So chapter number 3 we will start machines. मशीन्स का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज होता है? सबसे पहली बात है कम एफर्ट लगेगा। सेकंड चीज काम एकदम आसानी हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा। सेकंड लेस एफर्ट लेस टाइम, ये सारा चीज होता है। ओके, सो हम लोग मशीन डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे कि बहुत सारे हम लोग सब लोग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। एसी हो गया, फैन हो गया, मोबाइल हो गया, लाइट हो गया, सारी चीज क्या है? एक टाइम की मशीन ही है। कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझे यहाँ तक? देखो नेक्स्ट पार्ट, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर सबसे पहला टॉपिक दिया है फंक्शंस ऑफ मशीन। पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सबसे पहला फंक्शन मशीन का? टू लिफ्ट द heavy load by applying less effort। इसका कोई एग्जांपल देगा मुझे? टू लिफ्ट द हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस, हाइड्रोलिक जैक या तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, और जो हम लोग लिफ्ट यूज करते हैं वो नहीं। अभी अपने को किसी को उठा के अगर 4 माला तक पहुंचाना हो, बट अभी लिफ्ट में कैसा एकदम बस खाली एक बटन प्रेस करो, तो आपने एफर्ट कितना लगाया? बहुत ही कम। समझे यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट क्या दिया है? in changing the point of application to a convenient point। इसका कोई एग्जांपल? डोर, वेरी गुड। डोर हो सकता है, जो हैंड रेंडल जो होता है। ओके, एक और एक चीज है, अगर सपोज के एकदम हैवी ट्रक आ रहा है मेरे सामने एंड मुझे उसको रोकना है, तो उसके सामने के खड़े हो जाने का ऐसा रोकने के लिए उससे अच्छा जो ड्राइवर रहेगा वो क्या करेगा? ब्रेक मारेगा। तो उसने ब्रेक कहाँ पर मारा? उसके पाव के वहां पर। तो पॉइंट ऑफ जो यहाँ पर लिखा है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वीनियंट पॉइंट, तो मैंने फोर्स कहाँ पर लगा? वहां पर पाव के वहां पर, लेकिन ब्रेक कहाँ पर लगा? सब जगह। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? हाँ, इन चेंजिंग द direction of effort to a convenient direction। देखो यहाँ पर ये क्या बना है मैंने? देखो यहाँ पर एक बकेट है। ओके, अभी देखो अगर मुझे कुएं के अंदर से, वेल के अंदर से पानी निकालना है, तो ऐसे निकालो तो इजी है या ऐसे निकाले तो इजी? रस्सी, सेकंड वाले केस में। तो अगर सपोज ये पुली नहीं होता तो हम लोग इसको कैसे खींचते? अगेंस्ट द ग्रेविटी। अभी हम लोग ने एक रोप लगा दिया एंड पुली को अटैच कर दिया, तो अभी कोई भी इंसान रहेगा, तो उसने क्या चेंज किया? डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट। पहले डायरेक्शन कैसे लग रहा था? ऊपर के डायरेक्शन में, अभी डायरेक्शन कहाँ पर लग रहा है? नीचे के। तो विद द ग्रेविटी इसको खींचना काफी आसान हो जाएगा। समझे यहाँ तक? फोर्थ वाले पॉइंट में क्या दिया है? फोर्थ पॉइंट एकदम इजी है, लास्ट। फॉर ऑब्टेनिंग इन गेन इन, ऐसा एग्जांपल होता है सीजर। हाँ, बड़ा सीजर होता है, यस। तो है ना, बहुत ही कम टाइम में हम लोग ज्यादा, देखो यहाँ पर जो सीजर होते हैं उसके ब्लेड्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं। उनका रोज का आदत है ना इसके लिए। ओके, देखो यहाँ पे सब लोग, हम लोग एफर्ट कहाँ पर लगाएंगे? सीजर। हम लोग एफर्ट कहाँ पर लगाएंगे? ये वाले पॉइंट पे। एंड पेपर कहाँ पर? कम टाइम में हम लोग ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं।
है ना, बिकॉज इसके ब्लेड्स बहुत ही ज्यादा है। आपने थोड़ा सा ऐसा किया तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो पेपर रहेगा वो कट जाएगा, समझेगा। तो ऐसा 2-3 बार अगर आपने काटा उतने तो पूरा पेपर कट जाएगा। ये आपको है ना एग्जाम में ये जो 4 पॉइंट्स है ना, इसमें आपको ना एग्जाम्पल दिए रहेंगे, एंड एग्जाम्पल में आपको पूछा रहेगा कि इसमें ये ऑब्जेक्ट का कौन सा फंक्शन है। तो आपको खाली ये 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट में क्या दिया, टू लिफ्ट द हैवी लोड बाय अप्लाइंग द वेरी लेस एफर्ट। एफर्ट कौन लगाता है, हम लोग, एंड लोड मतलब जिसको हमको उठाना है या तो जिसके अगेंस्ट हमको काम करना है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कन्वीनियंट पॉइंट। तो इसके अंदर हम लोग ने क्या एग्जाम्पल लिए थे, इसके अंदर एग्जाम्पल क्या देखा अभी हम लोग ने, बोलो। डोर और साइकिल है ना, चक्की हो गया। साइकिल कैसा होगा इसका एग्जाम्पल, अगर हम लोग पेडलिंग कर रहे हैं, सुनो यहाँ पे सब लोग, अगर हम लोग पेडलिंग कर रहे हैं, ओके, तो हम लोग पेडलिंग कहाँ पर करते हैं, पाव के नीचे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स अपना यहाँ पर है। बाई चांस ब्रेक मारना है तो क्या करेंगे, पाव घसीटेंगे वहां पर, वो भी एक होता है जब ब्रेक फेल हो जाए। बट ठीक है, रफ करो इसको। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, सम टर्म्स रिलेटेड टू देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया आपको, लोड। लोड का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एल, ओके। अगर देखो एक ऑब्जेक्ट है एंड इसका जो वेट है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नीचे के डायरेक्शन में, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, एज अ लोड। अभी मुझे अगर इसको उठाना है तो मुझे एफर्ट कौन सा डायरेक्शन में देना पड़ेगा, ऊपर, समझा। तो लोड का डेफिनेशन क्या दिया आपके टेक्स्ट के अंदर, द रेजिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय अ मशीन। अभी ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ लोड इज इक्वल टू, लोड मतलब वेट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास इनटू ग्रेविटी, मतलब क्या होगा, न्यूटन। सीजीएस यूनिट डाइन, एंड वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये पता है सब लोग को। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट है एफर्ट का सिंबल क्या होगा, कैपिटल ई। स्मॉल ई लिखोगे तो चलेगा नहीं, एफर्ट के लिए हम लोग कैपिटल ई ही लिखेंगे। तो एफर्ट का डेफिनेशन क्या होगा इसका, यहाँ पर द फोर्स अप्लाइड ऑन दी टू ओवरकम द लोड, समझा। इसका खाली आपको अभी है ना, हम लोग ने क्या क्या पता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो बहुत ही हैवी है, तो अगर मैं कितना भी उठाने का ट्राई कर रहा हूँ तो ये उठ नहीं रहा। तो हमने क्या किया पता है, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर रखा एंड वो पत्थर के साथ अटैच कर दिया एक बार, एंड ये बार के ऊपर, हाँ यहाँ पर फलक्रम आ जाएगा, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट है, पत्थर रखा है, समझा। एंड मैंने यहाँ पर एफर्ट लगाया, तो जैसे मैंने एफर्ट नीचे के डायरेक्शन में लगाया तो लोड कहाँ पर उठेगा, ऊपर के डायरेक्शन में, समझा। तो ये अपना लोड है, एंड इसको उठाने के लिए जो भी हम लोग फोर्स लगाते हैं, देखो ना क्या लिखा है, द फोर्स अप्लाइड। अप्लाइड मतलब जो हम बाहर से दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एफर्ट, समझा। नेक्स्ट यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ एफर्ट न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, बिकॉज ये भी क्या है, अ फोर्स अप्लाइड, फोर्स मतलब न्यूटन, एंड सीजीएस यूनिट क्या होगा, डाइन। थर्ड पार्ट है मैकेनिकल इसका सिंबल क्या रहेगा, कैपिटल एम एंड कैपिटल ए। अभी देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है समझना ट्राई करो पहले, बाद में लिखो। आप लोग ने देखा रहेगा कि जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, उसके शटर है ना बहुत ही बड़े होते हैं, पता है, ऐसा नहीं नॉर्मल जेठालाल जैसा नहीं रहता है क्या ऐसा शटर खोल दिया, वैसा नहीं, जो बड़े बड़े, हाँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, बाजू में एक रॉड रहता है उससे घुमाते हैं। हाँ, अभी बटन वाले भी आ गए, ओके। तो जब भी आप उसको घुमाओगे तो आपने एफर्ट कितना अप्लाई किया, बहुत ही कम, एंड आपके एफर्ट को उसके अंदर जो मशीन है वो मल्टीप्लाई करके, अगर आपको है ना नॉर्मली वो शटर को उठाना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। अभी सपोज के शटर ओपन करने के लिए लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स,
एंड मैंने इसको घुमाने के लिए लगाया यहाँ पर खाली 20 न्यूटन का फोर्स, तो जो ऑब्जेक्ट है उसने मेरे फोर्स को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 5 टाइम्स। समझा सब लोग को? नहीं समझा? वापस एक बार, ये शटर को अगर मुझे मैन्युअली ऊपर उठाना है तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, 100 न्यूटन। एंड वो जो ऑब्जेक्ट वहां पर था ना मशीन, उसको मैंने खाली ऐसे घुमाया एंड मैंने कितना फोर्स दिया, 20 न्यूटन का। तो उसके अंदर का जो पूरा फंक्शन था उसने क्या किया, मेरे फोर्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये लोड को उठा लिया। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज, कि हम लोग एफर्ट देते तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। समझे यहाँ तक? देखो, सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, एंड इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। अभी लोड किसके फॉर्म में रहता है, न्यूटन के फॉर्म में, ऐसा यूनिट, एंड एफर्ट भी न्यूटन, न्यूटन न्यूटन कैंसल, तो एम ए हैज नो यूनिट। डाउट है तो कुछ भी क्लियर, बिकॉज दोनों का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है यहाँ पर, सेम। समझा? नेक्स्ट पार्ट देखो, इसके अंदर हम लोग एम ए को ना 3 पार्ट में यहाँ पर देखेंगे। अगर लोड का वैल्यू एफर्ट से ज्यादा है तो कहना है इसे एम ए का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर ये जो मशीन होगा, इट विल बिहेव एज अ और एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। अगर लोड ज्यादा है एफर्ट से, बराबर, तो कैन वी से एम ए का वैल्यू ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1, बराबर ना, बिकॉज न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमीटर से, 5/2 मतलब 2.5। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर, मतलब हम लोग जो भी एफर्ट देंगे उसको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई। अभी मैंने यहाँ पर दिखा ना आप लोग को एक एग्जांपल, जैसे मैंने कितना फोर्स लगाया 20 न्यूटन, एंड उसने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 5 टाइम्स। तो एम ए का वैल्यू क्या हुआ, 5, तो 5 मतलब 1 से ज्यादा, तो मेरे फोर्स को वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। समझा ना? नेक्स्ट पॉइंट समझा? सेकेंड पॉइंट देखो, अगर लोड एफर्ट के इक्वल है तो क्या होगा, एम ए का वैल्यू इक्वल टू 1, तो इसका काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन खाली। इसका एग्जांपल होता है पुली। एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे और समझेंगे इसको। अगर लोड का वैल्यू एफर्ट से कम है तो क्या होगा, एम ए का वैल्यू लेस देन 1, एंड जब भी लेस देन 1 होता है इट विल बिहेव एज अ वेलोसिटी या तो स्पीड मल्टीप्लायर। क्लियर? खाली ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट टाइम हम लोग ये पार्ट पूरा खत्म कर देंगे।